हेलो एवरीवन। आज मटेरियल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। एक इनवॉइस है जिसमें केमिकल ए और केमिकल बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। पार्टिकुलर्स और अमाउंट। केमिकल ए 10,000 kg है at 10 रुपीज पर kg। 1 लाख रुपीज आ गया। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 लाख रुपीज टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ केमिकल ए आ गया। केमिकल बी 8,000 kg है एट 13 रुपीज पर kg, 1,04,000 रुपीज हो गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट 10%, क्रेडिट इज नॉट अलाउड। 20,400 रुपीज आ गया। रेलवे फ्रेट 3,840 आ गया। टोटल कॉस्ट इज 2,28,240. A shortage of 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to normal breakage. नॉर्मल ब्रेकेज की वजह से 500 kg केमिकल ए का लॉस हुआ है और 320 kg केमिकल बी का लॉस हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी। हम लोग को फाइंड करना है रेट पर केजी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी ऑफ ईच केमिकल, दैट इज मटेरियल ए मटेरियल बी, assuming a provision of 2% for further deterioration. हम लोग को 2% प्रोविजन क्रिएट करके चलना है कि 2% का और नॉर्मल लॉस होगा। तो हम लोग को फाइंड करना है रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल, केमिकल ए एंड केमिकल बी। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ केमिकल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ केमिकल कर देंगे, तो जिसके हेल्प से हम लोग कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग को 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग कॉस्ट फाइंड करेंगे केमिकल ए का और केमिकल बी का, और यूनिट फाइंड करेंगे केमिकल ए का और केमिकल बी का, और टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल फाइंड कर लेंगे, जो कि हम लोग को फाइंड करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, a statement showing total cost of chemical, particulars chemical A, chemical B, purchase price 1,04,000 rupees, which is given in question. 10,000 multiply by 10 rupees per kg, 1 lakh rupees आ गया केमिकल ए का। 8,000 kg at the rate 13 rupees per kg, that is 1,04,000 rupees, which is already given in question. Basic custom duty is 10%, 10% of purchase price. तो ए that is purchase price 1 लाख का 10% हमने लिख दिया। तो 1 लाख का 10% क्या हो गया, 10,000 रुपीज हो गया। 1,04,000 का 10%, 10,400 रुपीज बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गया। रेलवे फ्रेट 3,840 इज गिवन इन एग्रीगेट। और अब हम लोग को सेग्रीगेट करना है कि केमिकल ए के कॉस्ट में कितना ऐड करेंगे और केमिकल बी के कॉस्ट में कितना ऐड करेंगे। बिकॉज हम लोग को एग्रीगेट दे रखा है रेलवे फ्रेट 3,840, तो हम लोग को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा कि केमिकल ए के लिए कितना है और केमिकल बी के लिए कितना है। तो किस बेसिस पे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, तो हम लोग जो सेग्रीगेट करेंगे वो केजी के बेसिस पे सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि जब रेलवे वाले ने जब इसको लिया होगा, रेलवे वाले ने फ्रेट चार्ज किया होगा, वो किस बेसिस पे चार्ज किया होगा, केजी के बेसिस पे चार्ज किया होगा। तो हम लोग इसके कॉस्ट को भी सेग्रीगेट करेंगे किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केजी। तो रेलवे फ्रेट को सेग्रीगेट करेंगे केजी के बेसिस पे। तो 10,000 केजी है, 8,000 केजी है, तो उसका रेशियो हम बना लिए 10:8। ठीक है, 3,0 दोनों में कॉमन था तो हटा दिए। ठीक है, तो 10:8 का रेशियो बना दिए। 10:8 के रेशियो में हम लोग रेलवे फ्रेट को सेग्रीगेट करेंगे, तो जो कि आता है 2,133 रुपये और 1,707 रुपये। ठीक है, तो 2,133
2133 किस तरीके से आ गया, वो इस तरीके से आया। 3840 टोटल है, 3840 टोटल है। एंड हम लोग किस बेसिस पे सेग्रीगेट कर रहे हैं, केजी के बेसिस पे, दैट इज 10:8। तो 18 लिख देंगे नीचे दोनों को ऐड करके। और केमिकल ए का कितना वेट था, केमिकल ए का कितना रेशियो था, 10, तो ऊपर कैसे लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो रेलवे फ्रेट आ गया केमिकल ए का। और केमिकल बी का फाइंड करना है, तो टोटल रेलवे फ्रेट 3840 है, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दिए, दोनों के रेशियो को 10:8, दैट इज 18। एंड केमिकल बी का कितना है, वो 8 है, उसके आगे 8 लिख दिए, ठीक है। तो वो आ गया 1707 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट आ गया ए प्लस बी प्लस सी, परचेज प्राइस, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड रेलवे फ्रेट, तीनों को ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आ गया केमिकल का, दैट इज 1,12,133 of chemical A, 1,16,107 रुपीज of chemical B। अब हम लोग को फाइंड करना है केजी ऑफ केमिकल। तो वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोगों ने बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ केजी ऑफ केमिकल। क्वांटिटी परचेज 10,000 kg and 8,000 kg, 10,000 kg of chemical A and 8,000 kg of chemical B, which is already given in question. Chemical A 10,000 kg, chemical B 8,000 kg. तो क्वांटिटी परचेज 10,000 kg and 8,000 kg. Shortage due to normal breakage 500 or 320, which is already given in question. A shortage of 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B। और हम लोग को 2% फर्दर प्रोविजन क्रिएट करके चलना नॉर्मल लॉस का। तो प्रोविजन फर्दर डिटेरिएशन, प्रोविजन फॉर फर्दर डिटेरिएशन। तो ए माइनस बी क्वांटिटी परचेज किया 10,000 kg, जिसमें से शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज 500 हो गया, उसको माइनस करने के बाद जितना बच रहा है उस पर 2% का हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करके चलना, ये नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। 2% का और नॉर्मल लॉस होगा। तो 10,000 माइनस 500 का 2%, जो कि आएगा 190। 10,000 माइनस 500 का 2%, 2% का 2/100। यहाँ पे 8,000 माइनस 320 का 2%, 2/100, जो हो आएगा 153.6 यूनिट, ठीक है। तो गुड्स क्वांटिटी फाइंड कर लिया हम लोगों ने, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, मतलब 10,000 यूनिट जो हम लोग को क्वांटिटी परचेज किया, जिसमें से हम लोग को लग रहा है 690 यूनिट केमिकल ए का नॉर्मल लॉस होगा, और 8,000 kg जो केमिकल बी का परचेज किया है उसमें से लग रहा है 320 शॉर्टेज की वजह से होगा। अब 153 का हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, ठीक है। इतने का नॉर्मल लॉस होगा। तो गुड क्वांटिटी हम लोग को कितना आएगा, 7,526.4 यूनिट आएगा गुड्स क्वांटिटी। तो ये गुड्स क्वांटिटी कैसे करती है, बॉर्न करती है कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग को कॉस्ट पर केजी फाइंड करना था केमिकल ए का और केमिकल बी का। तो हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, वर्किंग नोट नंबर 1 की हेल्प से हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड किया। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने गुड क्वांटिटी फाइंड किया, बिकॉज गुड क्वांटिटी बॉर्न करती है टोटल कॉस्ट को। तो कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल ए इसकल टू क्या चीज हो गया, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लिए वर्किंग नोट नंबर 1 से, जो कि है 1,12,133 रुपीज, एंड यूनिट फाइंड कर लिए वर्किंग नोट नंबर 3 से, वर्किंग नोट नंबर 2 से। तो क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए इज 9,310, ये क्या चीज है, गुड क्वांटिटी है। तो कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल आ गया 12.04।
कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल बी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ केमिकल बी वर्किंग नोट नंबर 1 से फाइंड कर लिए, जो कि हम लोग का है 1,16,107 रुपीज। एंड यूनिट फाइंड कर लिए 7,526.4 यूनिट। ठीक है, यूनिट जो है यहाँ पे केजी में है। तो कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल बी फाइंड कर लिए 15.42।